वो मेरी होने वाली बीवी है और अपने छोटे भाई की बीवी को इन निगाहों से देखना, ना, नॉट सो कूल यार। जख्मों पे नमक छिड़कने का अपना एक मजा होता है। अब मैं आपकी आंखों के सामने आपकी मोहब्बत को अपनी बीवी बनाऊंगा। और आपको तो पता ही है, निकाह के बाद हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ कुछ भी कर सकता है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। मुबारक हो खान बेगम, तुम जैसा चाहती थी बिल्कुल वैसा ही हुआ। आपने देखा उस लड़की को कैसे तेवर दिखा रही थी वो मुझे। वो लड़की और करती भी तो क्या करती खान बेगम। और वैसे भी उसके कुछ करने से ये निकाह कौन सा रुकने वाला है। एक बार ये निकाह हो जाए उसके बाद साथ भी हमारी और खेल भी हमारा। अब जल्द से जल्द हमें निकाह की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती अब तो। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? आप इस निकाह के लिए हामी कैसे भर सकती हैं? आप जानती हैं, हमाद माहिरा से इसलिए निकाह नहीं करना चाहता कि वो उससे प्यार करता है, बल्कि इसलिए कर रहा है क्योंकि वो मुझसे नफरत करता है। आमाद तुमसे नफरत करता है इसलिए वो माहिरा के साथ निकाह कर रहा है, लेकिन क्यों? क्योंकि मैं लेकिन तुम क्या? कुछ नहीं। तो फिर दिक्कत किस बात की? माहिरा एक बहुत ही अच्छी लड़की है और जब हमसफर अच्छा हो ना तो वो हाथ पकड़कर इंसान को सही रास्ता दिखा देता है। एक बार निकाह हो जान दो, उसके बाद देखना अमाद का सारा बचपना निकल जाएगा। आजाद, ऐसा कोई कदम मत उठाना जिसकी वजह से निकाह में कोई भी परेशानी है। मुझे नहीं पता खान बेगम ये सब क्यों कर रही, लेकिन चाहे जो भी हो जाए मैं उनके हाथों की कठपुतली नहीं बन सकती। मुझे इस निकाह के पहले अपने भाई को ढूंढना ही होगा। क्या करूं मैं? मेहंदी लगा के रखना, डोली से जाके रखना, मेहंदी लगा के रखना। मैंने तुझे अपनी निकलो यहाँ से, बाहर जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। क्यों? यहाँ अकेली खड़ी खड़ी तुझे उसके वो देख रहे हैं। वो क्या? अरे वो जो इंसान जागी आंखों से देखता है, सोई हुई आंखों से भी देखता है वो। ओ या अपने प्रिंस चार्मिंग की ड्रीम्स। वही, अरे वही जो था फनी नहीं लगा। ऐसे पता है, ऐसे ड्रीम्स तो मैंने भी बहुत देखे हैं कि मेरा प्रिंस चार्मिंग व्हाइट हॉर्स पे बैठकर आएगा और अपनी स्ट्रॉन्ग बाइसेप्स में मुझे भर लेगा। वैसे
हमारे अमाद बाबा है ना, उसके बाइसेप्स भी कुछ कम स्ट्रांग नहीं है। आफ्टर ऑल मैं तो हुई छुई मुई मेहंदी लगा के। बकवास बंद करो। तुम नाचो यहाँ बैठ के, मैं ही चली जाती हूँ। इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो? जल्दी तो मुझे है, इसने कहा कि देखो ना कितना सारा काम बाकी है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि जल्दी से कपड़े पसंद कर लूं, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरी होने वाली बहू इतनी खूबसूरत लगे कि लोग नजर ही ना हटे। माहिरा मेरी होने वाली बीवी, वो किससे बात करेगी और किससे मिलेगी ये मैं डिसाइड करूंगा। गुस्सा आ रहा है? मुझे भी इतना ही गुस्सा आता था जब आपने मेरी आफरीन को मुझसे छीना था। अब मैं आपकी माहिरा को आपसे दूर ले जा रहा हूं। अपना प्यार अपनी आंखों के सामने हो और उसे देखने का हक किसी और का हो जाए तो बहुत दर्द होता है भाई। अब वही दर्द मैं आपको दूंगा। माहिरा मेरी है और उसे कोई भी डिस्टर्ब करे ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। भाईजान, आप यहाँ क्या कर रहे हो? निकाह की इतनी सारी तैयारियां करनी है, चलिए ना मेरे साथ। हाँ हाँ, ले जाइए ले जाइए। आखिर मेरी सारी निकाह की तैयारी इन्हीं तो करनी है। हे अल्लाह, कोई तो बचा ले। बाजी, बाजी कहाँ है आप? तो वैसी धुन है जिसे हम बचपन में गेम खेलते थे। कहाँ से आ रही है धुन? माहिरा बाजी, भाई इसी घर में कहाँ? लेकिन क्या मजाक है? क्यों हाथ पकड़ा? क्या चाहते क्या हैं आप? माहिरा, जिंदगी के सारे फैसले जिद पर नहीं किए जाते। जिंदगी के सारे फैसले आपकी जिद पर भी नहीं होते मिस्टर आजाद। तुम्हें मेरी बात माननी होगी माहिरा। तुम इस निकाह के लिए हाँ करके बहुत बड़ी गलती कर रही हो। मैं गलती कर रही हूँ या मैं नहीं कर रही हूँ, इस सब का फैसला मैं खुद कर सकती हूँ। आपको मुझे सलाह देने की जरूरत नहीं। आप मुझसे और मेरे फैसलों से मेरी जिंदगी से दूर रहिए। एक बार प्लीज मेरी बात तो सुनो माहिरा। मैं अपनी बात बार बार रिपीट नहीं करना चाहती हूँ और इस वक्त मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम है। आप जाइए यहाँ से। प्लीज पहले मुझसे वादा करो तुम इस निकाह के लिए इनकार कर दो। आप मेरा हाथ छोड़िए मिस्टर आजाद। प्लीज पहले वादा करो माहिरा। ये समझ में नहीं आ रहा आपकी प्रॉब्लम क्या है। मैंने आपसे कहा ना, मुझे आपसे कोई बात नहीं। जवाब दो, मैंने तुम्हें इसी कमरे में देखा है।
मेरा भाई कहाँ है? मैंने पूछा मेरा भाई कहाँ है, और झूठ मत बोलिएगा क्योंकि मैंने उसे इसी कमरे में देखा है। मैं जानती हूँ वो यहीं। जाहिद जवाब दो प्लीज। क्या मेरा भाई यहाँ इस कुर्सी पे बैठा है? जाहिद, आपने उसे गायब कर रखा है। जाहिद, मत आना। अगर अपने भाई की सलामती चाहते हो तो वहीं रहो। आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? वो मेरे सामने है, मुझे नजर नहीं आ रही। ये क्या कर रही हैं आप? एक बात बताओ, जो नजरों के सामने होकर भी नजर ना आए उसे पास कहोगी या दूर? अच्छा, हवा तुम्हारे पास है या दूर, या पास होकर भी दूर? तुम्हारा भाई मेरे पास है लेकिन तुमसे दूर। मैं रो रही थी, हंस रही थी, इस बात से आपको क्या फर्क पड़ता है? आप ये फालतू का कंसर्न दिखाना बंद कीजिए। मैंने फैसला कर लिया है कि मैं अमाद के साथ निकाह कर रही हूँ और मेरा ये डिसीजन कोई नहीं बदल सकता। आप तो बिल्कुल भी नहीं। मैं जानता हूँ कि तुम ये सब क्यों कर रही हो। आप बिल्कुल नहीं जानते मैं ये क्यों कर रही हूँ। अगर आप जानते होते तो अब तक यहाँ नहीं खड़े होते। देखिए, अगर आपने इस वक्त मुझे अकेला नहीं छोड़ा, मैं अपनी जान दे दूं, और आप चाहते कि मैं मर जाऊं, नहीं चाहते तो प्लीज लीव मी अलोन। अरे वाह, अच्छा आप मुझे यहीं मिल गए। मैं आपके पास ही आ रहा था। ये हमारी शादी का कार्ड है और सबसे पहला कार्ड मैं अपने हाथों से आपको देना चाहता था। अच्छे से देख लीजिए, अब मैं और माहिरा हमेशा के लिए एक होने वाले हैं। हमारा निकाह कल है। लीजिए ना, प्लीज पढ़िए। एंड डोंट वरी, मैं आपके सारे दोस्तों को अपने हाथों से काट दूंगा। आखिर मुझे मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी मिलने वाली है। रुकने की गलती मत करना। अगर तुम रुकी तो वहां तुम्हारे भाई की जान रुकी। खामोशी से सारी रस्में निभाती रहो, समझी? मुझे मेरे भाई बहनों से मिलवा दीजिए, नहीं तो मैं किसी भी रस्म में शरीक नहीं होंगी। शर्तें वो रखते हैं जिनका वक्त उन पर मेहरबान हो, और इस वक्त मुझ पर मेहरबान है। वक्त की डोर मेरे हाथ में, तो कोई भी चालाकी करने से पहले सोच। मैं तुम्हारे भाई और बहनों को मौत से रूबरू करा दूंगी। आप ऐसा कुछ नहीं करिए। मैंने आपसे कहा है मुझे मेरे भाई बहनों से मिलवा दीजिए। आप जैसा कहेंगी मैं वैसा करूंगी। तुम्हें लगता है कि मैं बेवकूफ हूँ? अगर मैंने तुम्हारे भाई बहनों को तुमसे मिलवा दिया तो तुम यहाँ से भाग जाओगी। आओ ना मायरा, डांस करो हमारे साथ। जाओ बेटा, खुशी के मौके पर दिल खोल के जश्न मनाओ। जाओ, आओ ना।
जब माहिरा के जैसी चश्मिश इतनी हॉट हो सकती है तो कुछ भी हो सकता है बॉस। किस्मत सच में मेरे ऊपर मेहरबान है। मैं तो हल से बदला लेने के लिए इस अगली माहिरा का भी हाथ थामने के लिए तैयार था, लेकिन अल्लाह मियां ने इसे तराश कर मेरे सामने लाकर खड़ा कर दिया है। अगर तुम रुकी तो वहां तुम्हारे भाई की जान रुकी। अगर तुम अपनी बहनों को बचाना चाहती हो तो चुपचाप अमाद से निकाह कर लो और इस घर में रहो। या अल्लाह, जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं सिर्फ तुम ही राह दिखाते हो। मेरे भाई की जिंदगी आपके हाथ में, उसे बचा लो प्लीज। आजाद, आजाद कहाँ है आप? आजाद प्लीज मुझे यहाँ से निकालिए। आजाद, खुदा के लिए मेरी आवाज सुनिए, मुझे बचा लीजिए आजाद। मुझे बार बार ऐसा क्यों लग रहा है कि माहिरा किसी मुसीबत में है और वो मुझसे कुछ कहना चाहती है। आजाद, तुम अभी तक तैयार नहीं हुए? होने वाली दुल्हन को तोहफे देने की रस्म शुरू होने वाली है। तुम अमाद के बड़े भाई हो, बड़ों की दुआएं ही तो जिंदगी संवारती। मैंने तुम्हारा तोहफा रेडी कर दिया है, जाकर तैयार हो जाओ। पता नहीं क्यों, लेकिन बार बार मुझे ये ख्याल आ रहा है जैसे माहिरा किसी मुसीबत में है और वो ये बात हमसे छुपा रही है। वो हमसे कुछ कहना तो चाहती है लेकिन पता नहीं क्यों कह नहीं पा रही। आप प्लीज पता कीजिए ना क्या बात है। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? माहिरा ने तुमसे कुछ कहा क्या? नहीं, उसने मुझसे तो कुछ नहीं कहा, लेकिन मुझे बार बार ऐसा एहसास होता रहा। आपको याद है जब माहिरा पत्थर में तब्दील हुई थी, तब मेरे आंसू गिरने से उसके जिस्म में वापस जान आ गई थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कोई बात तो जरूर है। खान बेगम, मैंने कहा था ना। आप सही कह रही हैं। माहिरा और आजाद के बीच में बहुत ही गहरा रिश्ता है। तभी तो माहिरा के बिना कुछ कहे आजाद उसका दर्द महसूस कर सकता है। सिर्फ महसूस ही नहीं कर सकता खान बेगम, बल्कि जैसे ही आजाद माहिरा के पास आता है, मुसीबतें अपना रास्ता मोड़ लेती हैं। और पिछली बार आजाद के आंसुओं ने मेरे उस तिलिस्म को तोड़ दिया खान बेगम, जिसे तोड़ पाना खुद मेरे लिए नामुमकिन था। एक बार बाजी हाथ से निकल जाए ना खान बेगम, तो खेल कर रुख बदलते देर नहीं लगती खान बेगम। और इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, हमें इस बात को पक्का करना है। लेकिन कैसे? माहिरा का निकाह सिर्फ उससे हो सकता है जो उसके लिए बना हो, जिसका इश्क बड़ा हो, सबसे जुदा हो, पाक हो। और फिर इन दो पाक इंसानों की जो औलाद होगी, उसे हम शैतान को देंगे और उसके बदले में तुम्हारी ताकतें वापस आ जाएंगी खान बेगम। अब वो शख्स अमाद की जगह आजाद भी है, तो फिर आजाद से ही माहिरा का निकाह होगा। ये तो बिल्कुल सारा बानू जैसी है। Hey, is everything okay? इतनी डरी हुई क्यों लग रही हैं आप? बॉक्स में 2 डॉल्स हैं जो बिल्कुल इंसानों की तरह रो रही हैं। What?
कायनात, आपको कोई वहम हुआ है? मुझे कोई वहम नहीं हुआ है। आप आइए, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये सारा बानो है जो हमारे घर में काम करती है। पता नहीं ये कैसे डॉल्स बन गए। I don't believe this. मुझे लगता था आप बहुत सीरियस किस्म की होंगी, लेकिन अब मानना पड़ेगा कि आप मजाक भी बहुत अच्छा कर लेती हैं। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। ओह कम ऑन कायनात, मैं इतनी आसानी से उल्लू बनने वाला नहीं हूँ। जल्दी कीजिए, नीचे चलते हैं, निकाह की तैयारियां चल रही हैं। अगर आपको यकीन नहीं करना है तो मत कीजिए, मैं जाके मायरा को बताती हूँ। अरे रुकिए, अब कहाँ जा रही है? नीचे मायरा का निकाह हो रहा है। निकाह खुशियों के लिए होता है, ऐसे स्कैरी मजाक के लिए नहीं। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं होता तो मत कीजिए, लेकिन एटलीस्ट प्लीज मुझे रोकिए मत। वैसे भी ये किसी की जिंदगी का सवाल है। खान बेगम, किसे ढूंढ रही हो? पता नहीं कायनात कहीं दिखाई नहीं दे रही और खाला लतीफ भी नहीं दिखाई दे रही। पता नहीं कहाँ चले गए, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। खान बेगम, सबकी जिंदगी हमारी तरह दो-धारी तलवार पर से नहीं गुजरती। कुछ लोग खुशियां भी मनाते, निकाह का मौका है घर में, कुछ खरीदारी करने चले गए होंगे। इतनी परेशान होने की जरूरत नहीं है। वैसे भी तुम्हारे पास परेशान होने के लिए और बहुत से मसले हैं इस वक्त। कायनात कभी भी मुझे बिना बताए कहीं नहीं जाती। तुम रस्में शुरू करो, हमारे पास वक्त ज्यादा नहीं है। ये लो, लो। अमाद बेटा, जी के भी? अपने होने वाली दुल्हन को तोहफे देने की रस्म शुरू करो। जी। अरे पहनाना है। माहिरा, तुम बहुत बड़ी गलती करने जा रही हो। या अल्लाह, मुझे इस मुसीबत से निकालो। मुझे ये निकाह नहीं करना। आनंद कुमार की महफिल में नूर की कुछ कमी लग रही है। कायनात कहां पर है? निकाह का माहौल है घर में, कुछ खरीदारी करने गई होगी। आप आइए। वेलकम टू द फैमिली। ये मेरी तरफ से। आजाद, आओ ना। अमाद की होने वाली दुल्हन को खुद अपने हाथों से पहना। लो। आजाद, इस तिलिस्मी पानी से पता चल सकता है कि माहिरा एक पाक रूह है।
खान बेगम, इंसान अगर गलत रास्ते पर चलता है ना तो उसे अपनी मंजिल कभी नहीं मिलती। और हमने माहिरा को इस घर में रखने के लिए जो रास्ता इख्तियार किया है वो गलत है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि आप कर क्या रहे हैं। आपने माहिरा के ऊपर वो हरा पानी क्यों डाला? आजाद और माहिरा की मोहब्बत की गहराई देखने के लिए। मैं कुछ समझी नहीं। तुमने देखा नहीं खान बेगम, जब मैंने पहली बार वो हरे रंग का पानी माहिरा के हाथ पर डाला उस वक्त आजाद का हाथ माहिरा के हाथ में था, तो उस हरे पानी का माहिरा पर कोई असर ही नहीं हुआ। वो तो ऐसे लगा जैसे मानो सिर्फ पानी। लेकिन दूसरी बार जब मैंने वो हरे रंग का पानी माहिरा के हाथ में डाला उस वक्त आजाद का हाथ उसके हाथ में नहीं था और माहिरा का हाथ झुलस गया। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि माहिरा एक पाक रूह है और आजाद भी एक पाक रूह है, और जब दो ऐसी रूह मिल जाती हैं तो उनमें दुनिया की किसी भी बुराई से लड़ने की ताकत आ जाती है। खान बेगम, माहिरा के लिए जो शख्स है ना वो यकीनन आजाद है, अमाद नहीं। आजाद माहिरा के साथ निकाह कभी नहीं करेगा। और आपको माहिरा की औलाद चाहिए ना, तो निकाह के बाद वो औलाद अमाद से भी तो आ सकती है। लेकिन वो औलाद ताकतवर नहीं होगी और उससे तुम्हारी पूरी ताकतें वापस नहीं आएंगी। खान बेगम, औलाद तो माहिरा और आजाद की ही होनी चाहिए। असल में आजाद ही माहिरा का हमसफर है। मैं इन सब बातों पे विश्वास नहीं करती। ये प्यार, इश्क, जिंदगी भर का साथ, ये सब बकवास है। खान बेगम, अपनी समझ पर पड़ा हुआ पत्थर हटाओ। बुरी ताकत को अच्छी ताकत का सामना करना ही पड़ता है। नफरत और मोहब्बत में जंग होती है, ऐसा हमेशा होता आया है, अभी भी ऐसा ही होगा। इतनी जल्दी सब भूल गए? हाँ, देखो क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। कबूल। वो देखो, टूटता हुआ तारा। सनम असद अहमद खान, आपका निकाह आहिल रजा इब्राहिम के हमरा मई नान नफ्ते के मुकर्रर किया गया है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। ये मोहब्बत की वो दास्तान है खान बेगम जो न कभी धुंधली पड़ती है और ना ही मिटाई जा सकती है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।